दोस्तों दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत के समसामयिक खबरों कड़ी में आज हम लोग हैं सीवान जिले के नौतन प्रखंड मुख्यालय के समीप कुरमौटा में। और यहाँ एक बड़ा ही लब्ध प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन है। और सामाजिक संगठन नहीं, यह एक गैर सरकारी संस्था है। और इस गैर सरकारी संस्था के एक युवा नेता से आपको हम जोड़ेंगे। माँ फाउंडेशन के संचालक हैं और साथ ही तमाम यहाँ सामाजिक गतिविधियों को लेकर के खासे चर्चा में है। चाहे वह दीपावली का पर्व हो, चाहे छठ का पर्व हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, हर पर्व पर यहाँ के गरीब, जो यहाँ के कमजोर असहाय लोग होते हैं, उनकी सहयोग को लेकर के लगातार चर्चा में रहते हैं। सुनील यादव जी, इनसे हम आपको सीधे जोड़ते हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर लगातार जो बरसों से यहाँ की गरीब जनता, यहाँ के गरीब आवाम की जो सेवा कर रहे हैं, इस सेवा के पीछे इनका प्रायोजन क्या है। हाँ, हम आपको बता दें कि ये कोई राजनीतिक या कोई जो दलीय संगठन नहीं है। ये एक बिल्कुल पूरी तरह से गैर सामाजिक संगठन है। और इस सामाजिक संगठन के बल पर लगातार यह युवाओं की एक टीम यहाँ पर खड़ा किए हुए हैं। चाहे जीरादेई हो, मैरवा हो, नौतन हो, आज नौतन में इनके पूरे टीम की चर्चा चारों तरफ है। और लगातार छठ पर्व को लेकर के हम आपको बता दें कि छठ पर्व पर छठ व्रतियों के बीच जो छठ का जो पूजन सामग्री का वितरण किया गया, यह वितरण इनके द्वारा शानदार तौर पर किया गया। और प्रत्येक असहाय, गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों के बीच इन्होंने छठ व्रत के जो पूजन सामग्री है उनका वितरण किया था। और इसी वितरण के बीच जब हमारे बीच इनसे बात होने की बात आई, तो आज इनसे हम आपको सीधे, जो संस्था आपकी चल रही है लगातार छठ पर्व के बाद चर्चा में है, और चर्चा ही नहीं, आप लोगों ने धरातल पर काम किया है। तमाम लोगों को जो छठ व्रत की आवश्यक जो पूजन सामग्री थी उसका वितरण किया। इसके पीछे प्रायोजन आपका क्या है? लगातार आपके बारे में चर्चा हो रही है कि सुनील जी चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा में आप क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, ऐसा कोई माँ फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से हम बोल रहे हैं, इस तरह का हम लोग का कोई प्रयोजन नहीं कि हम इलेक्शन में जाएंगे, और ना ही इससे कोई मेरा लेना देना है। बस एनजीओ का सुचारू ढंग से विकास हो सके, इसके लिए हम लोग से मिल रहे हैं। लगातार एक आपकी जो माँ फाउंडेशन जो एनजीओ है उसकी एक टीम तैयार हो रही है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में आपके जो वार्ड हैं, वार्ड में लगातार एक सशक्त टीम आप तैयार कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मंशा आपके है? आपकी मंशा क्या है? इसका सीधा विचार यही है कि गांव में छोटा से छोटा दुख सुख सब एनजीओ को पता हो और उसका सही समय पर उसका उपयोग किया जा सके, उनका मदद किया जा सके। इससे ज़्यादा एनजीओ का कोई लेना देना नहीं है। सुनील जी, जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस काम को लेकर के तमाम लोग तमाम तरह का कयास लगा रहे हैं कि सुनील जी आगामी चुनाव में प्रत्याशी हो सकते हैं, या तमाम जो राजनीतिक जो दल हैं उन दलों के बीच तमाम तरह का संशय उत्पन्न है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दल को कुछ नहीं सोचना है। ये एक गैर सरकारी संस्था है माँ फाउंडेशन, और वार्ड से जुड़ने का सिंपल रीज़न ये है कि हम वार्ड जो होता है वो सबसे ग्राम पंचायत का सबसे नज़दीकी और निचला पोस्ट है, जिसमें गांव के लोग उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमको उनके दुख सुख के बारे में पता चलता है, और माँ फाउंडेशन की तरफ से उनका मदद किया जाता है। इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है माँ फाउंडेशन का। छठ व्रत के अवसर पर आपने लाखों रुपए खर्च किए और तमाम छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का आपने वितरण कराया, तो एक बड़ा अच्छा संदेश गया है। तो इस आपने माँ फाउंडेशन के माध्यम से आगे आपकी क्या रणनीति होगी नौतन प्रखंड को लेकर के? और आगे चूँकि आपका जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है, मैरवा है, जीरादेई है, जिले के लोग भी तमाम आप पर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी हम लोग नौतन प्रखंड को माँ फाउंडेशन से जोड़ रहे हैं। आगामी मार्च तक हम लोग नौतन के 9 पंचायत से 137 वार्ड को जोड़ने का कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोग 39 वार्ड को जोड़ चुके हैं, और कल 25 तारीख को हम लोग मठिया पंचायत और खलवा पंचायत के वार्ड सदस्यों से हम लोग की मुलाकात होगी, और उनको भी हम अपने माँ फाउंडेशन के किए हुए काम और आने वाले भविष्य का कार्य को बताएंगे, और अगर वो संतुष्ट हुए तो वो लोग भी हमसे जुड़ेंगे, और हमको आशा है कि वो जुड़ेंगे ज़रूर। माँ फाउंडेशन जो आपने एक संस्था शुरू किया है, इस संस्था का जो
मूल जो उसका जो एजेंडा है, मूल जो प्रॉस्पेक्टस है वो क्या है? बस निचले पायदान पर बैठे हुए लोगों को समाज के उस पायदान पर लाना जिससे कि उनका जीवन निर्वहन अच्छा हो सके, बस इससे ज़्यादा उसका कोई उद्देश्य नहीं है। आगे जिस तरह से यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं, जब चुनाव आता है, चूँकि वर्ष 2024 में आम सभा का चुनाव होना है, उस आम चुनाव को लेकर के भी लोग आपको ये देख रहे हैं कि आप हो सकता है कि प्रत्याशी हो सकते हैं, इसे लेकर के, तो इस पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? नहीं, माँ फाउंडेशन की तरफ से हम संचालक हैं, मेरे तरफ से ये निश्चिंत रहे कि मेरा इस तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। बस हम एनजीओ चला रहे हैं और इससे आगे कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है। नौतन और सिवान के लोगों को माँ फाउंडेशन की तरफ से क्या संदेश देंगे? जिस तरह से आपने छठ व्रत के अवसर पर लोगों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया, तमाम साधन संपन्न लोग से आपसे अधिक लोग कमाने वाले हैं, लेकिन कोई समाज के सहयोग के लिए आगे नहीं आता है, तो ऐसे लोगों से क्या संदेश देंगे आप? ऐसा नहीं है, समाज में सब कोई अच्छा काम कर रहा है, कुछ लोग दिखाता है, कुछ लोग नहीं दिखाता है। हम लोग एनजीओ के थ्रू चाहते हैं कि वो भी इस एनजीओ से जुड़े और हम लोग से जुड़ करके इसको और आगे बढ़ाएं। नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है, मेरा ग्राम हुआ कुरमौटा, नौतन प्रखंड से मैं आता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि माँ फाउंडेशन से ज़्यादा जुड़े और जुड़ करके माँ फाउंडेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सरपंच जी, क्या कहेंगे? जिस तरह से आप लोग लगातार माँ फाउंडेशन एनजीओ को लेकर के एक्टिव हैं और लगातार नौतन में काम कर रहे हैं, तो आज के दिन क्या कहेंगे? पहले तो हम अपने तरफ से आपके चैनल को शुभकामना देते हैं और तमाम जनता को भी शुभकामना देते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सुनील जी बहुत नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और वार्ड को जोड़ने का मेन इनका मकसद यही है कि छोटा छोटा जो गरीब लोग हैं, जिसमें कोई किसी प्रकार का परेशानी आ रहा है, कोई गरीब का